नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। गणेश नगर के घर में डबल बेड पर फन फैलाकर बैठा रहा 4 फीट लंबा कोबरा सांप। स्नैक कैचर गोविंद ने किया रेस्क्यू, कोबरा को जंगल में किया रिलीज। गणेश नगर में एक कोबरा देखा गया, जो कोबरा बिस्तरों के अंदर बैठा हुआ था पलंग के नीचे। जब जाके देखा तो वो बिस्तर जैसे हटाए उसके नीचे वो कोबरा बैठा हुआ था। कोबरा की लंबाई कम से कम 4 फीट के आसपास। मैंने उसको पकड़ा और तुरंत भवानी सिंह यादव को सूचना देके उसको जंगल में छोड़ा। अच्छा हुआ किसी को बाइट नहीं करी उसने, मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर था उसका। टोंक की निवाई पुलिस ने महिला के साथ चैन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से गहनता से की जा रही पूछताछ। देखिए 23 फरवरी 2023 को हमारे निवाई कस्बे की महिला ने एक FIR दर्ज कराई थी कि 3 लड़के इन रॉयल एनफील्ड बाइक पर आए और उनके गले की सोने की चैन तोड़कर ले गए। कानों की बालियां तोड़ने का प्रयास किया लेकिन बालियां वहीं गिर गई टूटकर। तो हमने इसमें टीम बनाई थी और इस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए थानाधिकारी छोटे लाल के नेतृत्व में राधा किशन और नीरज का काफ़ी अहम योगदान रहा। कोटा में युवकों द्वारा गाली गलौज करने से टोकने पर गुस्साए बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर किया हमला। सरिये पाइप से किए वार। झगड़े में अंदरूनी चोट लगने से पिता राम रतन की हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। 2 मजरूब थे जिनके इतनी गंभीर चोट नहीं थी। एक मजरूब था जिसके सिर में एक अंदरूनी चोट थी और इनका पोस्ट मेडिकल मुआयना करा लिया गया था और एक मजरूब कोटा में भर्ती था उसी दिन से। तो इसकी हालत कुछ नाजुक थी और ये भर्ती के दौरान कल हुई ना इसकी, आज सुबह इनकी मृत्यु हो गई। तो मृतक का मरने वाले का नाम अपने राम रतन सन ऑफ मांझी, जाति मीणा, उम्र 50 साल, ये डब्बा का रहने वाला है। और इसमें 4 मुलजिमों के नाम लिखा है जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। जोधपुर में भारतीय डाक विभाग की महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू। 2 वर्ष बाद 2 लाख की मिलेंगे 30,000 रुपए से अधिक। पोस्टमास्टर जनरल सचिन किशोर ने दी जानकारी। 31 मार्च 2025 तक मिलेगा योजना का लाभ। मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि अभी 1 अप्रैल 2023 से वित्त मंत्रालय के माध्यम से हमारे डाक विभाग ने महिला सम्मान बचत पत्र आरंभ किया है और एक साथ पूरे भारतवर्ष के सभी पोस्ट ऑफिसेस में ये महिलाओं के लिए सेल के लिए उपलब्ध है। इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए है और ये 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक इसमें आप निवेश कर सकते हैं। पाली के सादड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के मुंडारा भीटवाड़ा सड़क हादसे में महिला की मौत। पिता और 2 बच्चे हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया। पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा में बस स्टैंड नई आबादी स्थित सरकारी शराब एवं अवैध मांस मछली की दुकान से परेशान महिलाओं का फूटा गुस्सा। शराब की बोतलें फोड़कर की नारेबाजी। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौके पर। हमारे मोहल्ले में सब अवैध तरीके से शराब 8 बजे तक खुली रहनी चाहिए। ठेके में आए दिन मारपीट होती रहती है। आज 24 ही घंटे चलती रहती है ये दुकानें और 24 ही घंटे मीट की दुकानें भी खुली रहती है। 24 घंटे फिर मारपीट होती है। आए दिन बच्चे वगैरह बाहर नहीं निकल सकते हैं 6 बजे के बाद। पूरा दिन भर ये शराब सुबह शाम रात को हमेशा रहता है। लड़कियों को या औरतों को यहाँ से निकलना बहुत भारी हो रहा है। बाहर नहीं निकल सकती 8 बजे के बाद और ये कुछ भी नहीं कर सकता। प्रशासन को कितनी बार हमने एप्लीकेशन दी पर वो एप्लीकेशन नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने कितनी बार SDM सबको दे चुके, ज्ञापन दे चुके। मार्केट में महिलाओं को लेकर महिलाओं की शिकायत थी कि इस तरह 8 बजे बाद भी शराब की अवैध गतिविधियाँ चलती है। लोग दुकान के बाहर भी शराब पीते हैं और मीट मार्केट को लेकर भी शिकायत थी कि इनके पास लाइसेंस नहीं है। इसके बाद भी ये कार्य कर रहे हैं, कई तरह से घरों में भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक मौके पर चल के सबको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इसके लिए जल्दी एक अभियान भी चलाया जाएगा जिसके तहत धरपकड़ की जाएगी, इनको बंद कर। जयपुर के चाकसू में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला। नाराज ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी। थाने के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठे। मौके पर ACP समेत भारी पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। पुलिस कर रही ग्रामीणों से समझाइश। हमें दिन दहाड़े 12 बजे बदमाश गोली निकाल देते हैं। उसके बावजूद आज तक पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे सामने नहीं लाई है।
इसको लेके सर्व समाज और पूरे चाकसू जैसे शांत सेक्टर में दिन में गोलीबारी हो रही है, उसको लेके जनता में रोष है। इसी में सर्व समाज द्वारा चाकसू थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलवर के रामगढ़ में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा महंगाई राशियों का निरीक्षण करने पहुंची। कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नजर नहीं आया। कोई भी ऑपरेटर व कंप्यूटर सहित LED स्क्रीन मौजूद नहीं। कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्थान सरकार का जो मंशा है आम जन को राहत प्रदान करने की, वो किस प्रकार राहत प्रदान की जा रही है आपसे हम देख रहे हैं। प्रभारी मंत्री BD कल्ला जी लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। किस प्रकार लाभ मिलेगा आप देख सकते हैं। पूर्व में भी कुछ दिन पूर्व गांधी पार्क में जो कैंप लगा था वहां पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली थी। और 2 दिन पूर्व जो मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान जी, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर LED TV नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, किस प्रकार सुविधा दे पाएंगे। नागौर के मेड़ता में महेश जयंती के अवसर पर माहेश्वरी समाज ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। झालावाड़ में अखिल भारतीय राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका सहयोगियों और ग्राम साथियों ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया। मानदेय वृद्धि तथा नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। हम मानदेय कर्मी है। संविदा कर्मी के साथ हमारा नाम था। सरकार ने उनके घोषणा पत्र में हमारा नाम दिया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करने का। हम सबको भूल गई सरकार, और अभी जो संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया और हमें एक तरफ से निकाल दिया। और जब भी सरकार आती है, कोई भी आती, बीजेपी आती, कांग्रेस आती, हम लोगों को भूल जाते, वादा करके भूल जाते। पर इस बार हम इनको जो इन्होंने वादा करा वो उनको याद दिला रहे। अगर इनको याद नहीं आएगा तो हम अगले आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। झालावाड़ में भारतीय किसान के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। 2022 के फसल खराबे सहित बीमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़े। बीमा मुआवजा फसल खराब होगा अब तक नहीं मिला, उनके लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो यहाँ से अंदर जाने नहीं दे रहे। हर बार हमें कहते हैं अतिरिक्त कलेक्टर साहब से मिल लो, और वो हर बार हमारी बात को आगे नहीं पुगाते, कहीं भी करते हैं, यहाँ रख देते। तो हमने कि कलेक्टर साहब से मिलेंगे, तो हमें यही रोक दिया गया। तो हम यही धरना दे के बैठ गए। इधर फसल खराब हुई, उनका किसी को 100 रुपये मिल रहे, किसी को 50 अगर मिले कहीं को तो 10-20 आदमी को मिले पूरे जिले में, और किसी को बीमा मुआवजा कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 31 मई अजमेर दौरा। आम जनता से अधिक सभा स्थल पहुँचने के लिए बीजेपी नेता कर रहे अपील। बस स्टैंड स्थित टेम्पो चालक से कार्यस्थल पर पहुँचने की अपील। यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका अजमेर के साथ एक विशेष रिश्ता है, जिन्होंने अजमेर को कई सौगातें दी हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी 31 मई को कायड़ विश्राम स्थली पर दोपहर 2 बजे पधारे हैं। उनके स्वागत के लिए जगह जगह उत्साह है, ऊर्जा है, युवाओं में भी है, महिलाओं में भी है, एसटी में भी है, गरीबों में है, सभी में है। उसकी तैयारी के लिए आज हमने लगभग 2500 स्टिकर्स छपवा करके और टेम्पोज पर, मोटरसाइकिल पर, अन्य वाहनों पर हमने लगाने की शुरुआत की है, जिसमें हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह सभा एक ऐतिहासिक होगी, जो सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। पिछले लगभग 3-4 दिनों से पूरा शहर मोदीमय हो गया है। हमने लगभग मेरे अजमेर उत्तर में 250 से अधिक तो होर्डिंग लगे हैं। बीकानेर में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर गौशाला की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। पार्षद राजेश कछुआ ने बताया कि कुछ लोगों ने गौशाला की जमीन पर कब्जा कर रखा था। कब्जा हटाने के लिए JCB मशीन से काम शुरू करवा दिया। कोटा में महिला की हत्या के करीब 8 साल पुराने मामले में ADJ कोर्ट क्रम 4 ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने शादी के 7 महीने बाद ही अपनी पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। 23/7/2015 के थाना SSO को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर गाबी रोड 4 लेन गया था। वहाँ जंगल में एक ड्रम रखा हुआ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। उसको चेक करने पर उसमें महिला की जली हुई लाश मिली, जिसकी शिनाख्त वैशाली जेठी नानता के रूप में हुई थी। बाद तफ्तीश SO द्वारा न्यायालय में हत्या के आरोप में महिला के पति गौरव जेठी और उसके सहयोगी टीकम सुमन के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन के पक्ष से 43 गवाहों के बयान न्यायालय में कराए गए। न्यायालय ने बात बहस सुनने के बाद दोनों अभियुक्त को
धारा 302, 120 बी और 201 आईपीसी में दोषी माना गया। महिला के पति गौरव जेठी को धारा 302 आईपीसी में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। कोटा के एमबीएच अस्पताल में अपनी मां का इलाज कराने आए युवक की जेब कटी। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लाइन में लगे युवक की जेब में रखे 30,000 लेकर बदमाश हुआ फरार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस कर रही मामले की जांच। नई बिल्डिंग में एक आदमी आया जो उसकी मां को दिखाने आया था। वो पर्ची कटा रहा था। वो तो पर्ची कटने के बाद उसकी जेब कट गई थी। जेब कटने पर वो हमारे पास आया। मैंने बताया उनको भाई कितने टाइम हुआ, कि भाई साहब 15-20 मिनट हुए थे। मैं उनके साथ गया। वहाँ जाके हमने फुटेज देखे। फुटेज में वो नज़र आया। धौलपुर अवैध चंबल रेत की रोकथाम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीद महेंद्र सिंह की 11वीं पुण्यतिथि मनाई। पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। किसान भवन में रखा कार्यक्रम। रजक धोबी समाज के डॉक्टर जगदीश प्रसाद जग्गा ने कहा कि शहीद के रजक समाज का पूरे देश में नाम गौरवान्वित किया है। बीकानेर के रामपुरा बस्ती वार्ड नंबर 39 में पिछले एक पखवाड़े में पानी की किल्लत। पार्षद जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। अभियंताओं ने गलियों में छोटी टंकरों से पानी पहुंचाने का दिया आश्वासन। बीकानेर में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला के दौरे पर। मंत्री मेघवाल ने 3 पावली ग्राम पंचायत में महंगाई राहत शिविर में पहुंचकर शिविर का किया निरीक्षण। ग्राम पंचायत 3 पावली में 17 लाख रुपए की लागत से किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विशेषकर बीकानेर में जितनी भी तहसीलें हैं, नगर पालिका मुख्यालय हैं और हमारे एसडीएम कार्यालय हैं, वहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं उनको अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रोचमेंट इतने हो गए, उससे आवागमन हमारा बाधित हो रहा है। जैसे खाजूवाला की बाजार थी, वहाँ एक किसान की ट्रॉली खड़ी नहीं हो सकती थी। किसान परेशान था। कोई डेड बॉडी है या जैसे कोई बीमार व्यक्ति है या महिला की डिलीवरी होने वाली है, वो हॉस्पिटल जाना चाहती है, लेकिन वो अवैध कब्जों के कारण से टाइम पर नहीं पहुंचने से काफी नुकसान होता था। अजमेर के जयपुर रोड होटल में हुई एससी मोर्चा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित एससी मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, कांग्रेस सरकार में एससी मोर्चा के साथ अत्याचार हुआ। सरकार के 9 वर्ष गरीब कल्याण के वर्ष, देश के उत्थान के वर्ष और बदलते हुए देश के कार्यकाल के दिवस, इन मौके पर इस अजय मेरू की ऐतिहासिक धरा पर आ रहे हैं। पूरी तैयारी है। संभाग की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी और इसी सभा के निमित्त आज प्रदेश भर के एससी मोर्चा के संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ आए हैं अपनी सभा के अंदर, बैठक के अंदर। जहाँ एक और कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार अनाचार अत्याचार एससी वर्ग के साथ हुआ, उसका प्रस्ताव पास कर रहे हैं। दूसरी ओर श्रीगंगानगर में शहर में बरसात हो रही जल भराव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अनूपगढ़ में सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। जल भराव के कारण शहर में हो रही सड़क दुर्घटना, जल्द से जल्द समस्या का निवारण करवाने की मांग। नाथड़ी बगीचे में रीति रिवाज के साथ पीपल के पेड़ की शादी। 5 जून को होगी अनोखी शादी। ठाकुर जी का स्वरूप है पीपल का पेड़। सभी तरह के धार्मिक आयोजन होंगे। इस आयोजन में उपखंड क्षेत्र के 5000 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।